हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 देखेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को समझते रहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए रिज्यूम शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होता है? तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि रिज्यूम क्या होता है। तो रिज्यूम क्या होता है, जब हम लोग किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो हम लोग जितने भी मतलब कोर्स किए हुए, जितने भी हम लोग के पास में डिग्री है, कॉलेज डिग्री या फिर हाई स्कूल डिग्री, तो उसका सारा का सारा डिटेल्स हम लोगों को देना पड़ता है। तो वो बोल रहा है कि ये कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रीसियस होना चाहिए, फैंसी एंड कलरफुल होना चाहिए, लॉन्ग हैविंग एंड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हैविंग एक्रोनोमस एंड ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए। तो जो रिज्यूम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एंड प्रीसियस होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ए रिटेन डिस्क्रिप्शन। एक रिटेन डिस्क्रिप्शन, रिटेन का मतलब लिखा हुआ आपके पास में ब्यौरा हो, आपकी ड्यूटीज़, जो आपके ड्यूटीज़ मिला है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, टू बी कैरी आउट इन ए जॉब, जो आपके एक जॉब में मिलता है। तो इन ए जॉब इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ए रिटेन डिस्क्रिप्शन, एक लिखित ब्यौरा ऑफ ड्यूटीज, आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरी आउट, जो आपको लेके चलनी है, इन ए जॉब, एक जॉब में, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? तो जो दूसरा क्वेश्चन है वही तीसरा क्वेश्चन है, दोनों को दोनों क्या है, बराबर क्वेश्चन है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, आपके पास में एक इंटरव्यू का कॉल आता है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आप अगला स्टेप क्या होगा? तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अपेयर इन इंटरव्यू। आप कहाँ जाएंगे? आप अपेयर मतलब अटेंड करना, यानी कि आप इंटरव्यू को क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। अगर आपके पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपका पहला क्या काम, दूसरा उसके अगला स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप होगा अपेयर इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सिटीबुल WH, मतलब सिटीबुल WH को चुनना है। वर्ड फॉर द गिवन, जो नीचे दिया हुआ है, सेंटेंस फॉर गिवन सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसमें WH का राइट वर्ड चूज करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, एनिमल डू यू लाइक, एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, वाई एनिमल डू यू लाइक, वेयर एनिमल डू यू लाइक, वेन एनिमल डू यू लाइक। तो आप देखिए, वेन का मतलब होता है कब, तो यहाँ पे जो होगा कब डू यू लाइक, एनिमल को आप कब लाइक करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप एनिमल को कहाँ लाइक करते हैं। वाई का मतलब आप एनिमल को क्यों लाइक करते हैं। और बीच का मतलब कौन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीच, WHICH, बीच एनिमल डू यू लाइक, WHICH। क्या आंसर हो जाएगा? बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीच एनिमल डू यू लाइक। कौन सा एनिमल्स को आप लाइक करते हैं, किस पशु, एनिमल का मतलब होता है पशु, किस पशु को आप लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द वर्ड रोहन, रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, दावी दाविद एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मोहन और दाविद के बीच में क्या होना चाहिए? एक कामा होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा एक कामा होना चाहिए, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब इंग्लिश में अगर दो नाउन को एक साथ लिखते हैं, जैसे हम लिखे हैं राम और फिर लिखे हैं हम श्याम, तो हमको बीच में एक कामा देना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे श्याम। तो उसी तरीके से यहाँ पे रोहन है, फिर दाविद के बीच में क्या होना चाहिए? एक कामा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इधर दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हाउ हैव यू बीन, मतलब इस चीज जो हाउ हैव यू बीन ये जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? अगला क्या बोलेगा? हाउ हैव यू बीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा वेरी वेल एंड यू, मतलब हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो? तो वो बोलेगा वेरी वेल
एंड यू, मतलब बहुत मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हो। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ होता नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस को पढ़ के आराम से समझना होता है कि अगला पूछ क्या रहा है। फिर दिखा है करेक्ट रिस्पांस, फिर यहाँ पे भी करेक्ट रिस्पांस है। क्वेश्चन दिया है करेक्ट रिस्पांस में, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपेंड, मतलब व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपेंड, व्हेन का मतलब कब, एक्सीडेंट हैपेंड का मतलब हुआ, मतलब एक्सीडेंट कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर इन द होटल, होटल में एक्सीडेंट होगा गलत। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग करते समय एक्सीडेंट हुआ। एट 10:30 एट लास्ट नाइट, एट 10:30 लास्ट नाइट, ये करेक्ट सेंटेंस है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ब आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आई 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 उसके बाद स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई लर्नड म्यूजिक, यानी कि मैं क्या कर रहा था, म्यूजिक सीख रहा था। लर्नड, ऑप्शन नंबर डी, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं क्या सीख रहा था, म्यूजिक सीख रहा था। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा लर्न। कर्कुलेजम बेस्टा यानी कि सीवी इज नोन एज, सीवी को हम क्या जानते हैं, तो सीवी को हम रिज्यूम के नाम से जानते हैं। कितने लोग रिज्यूम बोलते हैं, कितने लोग सीवी बोलते हैं। सीवी का दूसरा नाम क्या है, रिज्यूम है। फिर वही क्वेश्चन है, कर्कुलेजम बेस्टा आल्सो नोन एज, तो तीसरा नाम इसका है कर्कुलम वेस्टे, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीवी ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with a comparative adjective, your pencil is than minor, your pencil is sharper than mine, मतलब आपका पेंसिल मेरे पेंसिल से बहुत ज़्यादा नोकीला है, शार्पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शार्पर, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी आपको खाली जगह पे भरना है। अब वो खाली जगह है वी खाली जगह टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब हम लोग नाश्ता करने के बाद कहाँ जाएंगे, जू में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, जू में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल गो, वी विल गो टू द जू, टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विल गो भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी खाली जगह को भरना है। दे, दे के साथ में क्या लगता है, तो दे के साथ में हमेशा आर लगता है, तो दे आर गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विथ प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। द ट्रेन थॉट द टनल, तो द ट्रेन इज पासिंग थॉट टनल, इज पासिंग थॉट टनल, कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। तो द ट्रेन इज पासिंग थॉट द टनल, मतलब टनल के रास्ते से ट्रेन क्या हो रही है, जा रही है, पास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी भरने के लिए है। तो कह रहा है आर यू गोइंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। इसका जो हिंदी में सेंटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, इंग्लिश हो गया तो इसका हिंदी होगा आप कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आई मेड दिस केक, तो आई मेड दिस केक योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ होगा। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने ये केक खुद ही बनाया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। सी मेड दिस केक, सी मेड दिस केक, तो सी है तो हर सेल्फ हो जाएगा। सी के जगह पे हम क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं, और आई के जगह पे हम हिम लगाते हैं। तो ये सभी सेंटेंस के यानी कि टेंस के उदाहरण है। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, जो चीज़ें वो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं।
उसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछता है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं पूछता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोई बहुत बड़ा सिलेबस या फिर बहुत बड़ा बुक नहीं है, सिर्फ आप लोग अपने दिमाग से करिए, ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से भरने वाला है। सी हैज हॉट, नेक्स्ट क्या हुआ, वो मतलब हॉट हो गई है, मतलब नाराज हो गई है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो सी हैज हॉट हिम, नहीं नहीं, हर सेल्फ, सी हैज हॉट हर सेल्फ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी भरने के लिए है, दिया है द लिटिल गर्ल्स आइज रिवॉल्व्ड हर मिस्चीफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग। तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवॉल्व्ड हर मिस चीफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, और दिया है माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर। तो माई हाउस इज थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का मतलब ऊपर है, ऊपर का मतलब ऑन लगेगा। जब कभी भी हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस लगता है, वहाँ पे ऑन लगता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कि यहाँ पे हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि मेरा घर थर्ड फ्लोर पे है। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, फिर से करेक्ट क्वेश्चन वर्ड देना है। इज द स्पीकर एट द फंक्शनल। तो फंक्शनल मतलब स्पीकर जो है उतार चढ़ाव के साथ बज रहा है, तो इसका जो राइट सेंटेंस होगा वो होगा वाई, मतलब क्यों स्पीकर उतार चढ़ाव के साथ में बज रहा है। एट फंक्शनल, स्पीकर फंक्चुएशन क्यों कर रहा है, फ्लैक्चुएशन क्यों कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दिया है, अब आप लोग का जितना भी क्वेश्चन शुरू होता है, अब ये लगभग में कंप्यूटर से क्वेश्चन है। दिया है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है उसे हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कभी भी लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पूछे तो लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोनाउंस, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रोनसिन क्या, हाँ देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन किसको रिफर्स करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ साउंड। प्रोनाउंसिएशन किसको रिफर करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ साउंड को रिफर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, ये बोल रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, टीचर स्कूल वर्क्स सी ए एज। ये जो सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आपको बेसिकली एक सेंटेंस के रूप में बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, सी पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका सी टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी वर्क्स, पहले तो सी ही रहेगा, फिर होगा सी, पहले सी हो गया, फिर वर्कड हो गया, फिर एज हो गया, फिर ए हो गया, फिर स्कूल हो गया, फिर टीचर हो गया। तो सी वर्क्स एज ए स्कूल टीचर, सी वर्क्स एज ए स्कूल टीचर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। कह रहा है वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, जो कि एक्सप्रेस करेगा, जो कि जो वो वर्ड एक्सप्रेस करेगा तुरंत और स्ट्रांग आपकी फीलिंग को, उसे क्या बोलेंगे। तो उसे हम इंटरजेक्शन बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो वो ऐसा वर्ड जो आपके तत्काल स्ट्रांग फीलिंग को बताने का काम करता है, वो कौन सा वर्ड होता है, तो वो इंटरजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 27, व्हेन यू ग्रीट ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू यू शुड यूज।
व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज, कौन सा शब्द आप यूज करेंगे? आप ग्रेट हायर ऑफिसियर में हैं तो आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? आप टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, सुपरवाइजर के पद पे हैं तो यू शुड यूज गुड मॉर्निंग। आप ना ही हेलो यूज करेंगे, ना ही हे यूज करेंगे, ना ही है यूज ना ही यूज करेंगे। आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो आप शब्द यूज करेंगे गुड मॉर्निंग, सीधा सा सीधा GM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड। ये जो आंसर लिखा हुआ है इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो साइलेंट है? तो कौन सा लेटर साइलेंट है? तो वो लेटर है W, आंसर। यहाँ पे W के उच्चारण नहीं होता है, V का उच्चारण होता है, तो इसलिए इसका जो साइलेंट वर्ड है वो कौन सा साइलेंट वर्ड है? W इसका जो साइलेंट वर्ड है। इनके ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है बीच वन इज ए डज ऑफ डिस्कस इटिक्वेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा लिसन टू अदर्स। लिसन टू अदर्स, डू डिस्कस मतलब डिस्कस करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? तो लिसन टू अदर्स मतलब दूसरे की बातों को आराम से सुनिए, आपको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब डिस्कस करने के बराबर ही वो चीज़ें होंगी। लिसन टू अदर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द डोंट डिस्कस इक्वलिटीज, मतलब डिस्कस करने की कोई ज़रूरत जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। डिस्कशन में क्या चीज़ ऐसा है जो कि आपके डिस्कशन के बराबर नहीं होता? तो वो क्या होता है? आर्ग्यू अननेसेसरी। आर्ग्यू अननेसेसरी पे आपके डिस्कशन का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि स्टूडेंट को राजनीति से क्या लेना देना है? तो वो जो है राजनीति के जो आर्ग्यू है स्टूडेंट के लिए वो क्या है? अननेसेसरी है, मतलब वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो डोंट डिस्कशन अगर आपसे पूछे तो आर्ग्यू अननेसेसरी, और अगर आपसे डच डिस्कशन पूछे, डू डिस्कशन पूछे तो लिसन टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 दिया है विच वन इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा ऐसा चीज़ है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो CPU जो होता है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कभी कभी आपका CPU का पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यानी कि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है? एक माइंड होता है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द कॉर्डिनल नंबर। कौन सा ऐसा है जो कॉर्डिनल नंबर है? तो कॉर्डिनल नंबर क्या है? 10 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, इसको आप लोग रट लीजिएगा। कॉर्डिनल नंबर कौन सा है? तो कॉर्डिनल नंबर जो 10 है वो क्या है? कॉर्डिनल नंबर है। बीच वन इज ए कॉर्डिनल नंबर। अब ये एक्स से दूसरा, चौथा और तीसरा दे, इसमें कॉर्डिनल नंबर कौन सा है? जिसमें 3 कॉर्डिनल नंबर है, यानी कि जो भी लेटर आपका मैथमेटिकल फॉर्म में होगा जो कि रोमन अंक में नहीं होगा वो कौन सा नंबर होगा? वो कॉर्डिनल नंबर होगा। क्योंकि 33 नंबर में भी वही दिया है, 32 नंबर में भी वही दिया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं विच इज़ वन द कॉर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे भी देखिए रोमन में है, रोमन में है, रोमन में है। ये आपका कॉर्डिनल रोमन में नहीं है, मैथमेटिक्स में है, तो इसका एक जो होगा वो कॉर्डिनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द कॉर्डिनल नंबर, इनमें से कौन सा कॉर्डिनल नंबर है? 1, 5th, 8th, 2nd। तो इसका जो कॉर्डिनल नंबर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 5th नहीं होगा, 8th नहीं होगा, 2nd भी नहीं होगा, इसका होगा 1। 1 मतलब 1। नेक्स्ट, विच वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा ऐसा है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? वाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, मतलब ये बहुत ही अच्छा घर है, ब्यूटीफुल हाउस है, उसके पास बहुत ही अच्छा हाउस है। तो ये कौन सा होगा? एक्सामेट्री एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। कौन सा ऐसा है जो एक्टिव वॉइस में है? तो राम हैज़ पास द एग्जाम, द बाल वाज थॉट बाई हिम, बाई हर, बाई डैड। तो एक्टिव, ये तीनों के तीनों जो नीचे का दिए हुए हैं B, C और D, ये बाई,
और बाई दिया हुआ है, तो ये एक्टिव नहीं है, पैसिव वॉइस है। जिसमें बाई नहीं दिया हुआ वही आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो राम हैज़ पास्ड एग्जाम, इसका क्या हो जाएगा, राम हैज़ पास्ड एग्जाम, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो क्या है, राम हैज़ पास द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यहाँ पे, ये रहा, विच वन इज द पैसिव वॉइस। अब किसमें पैसिव वॉइस है, तो जिसमें बाई दिया होगा उसमें पैसिव वॉइस होगा, जिसमें इसमें देखिए बाई दिया हुआ है तो ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में बाई नहीं होगा, पूरे सेंटेंस में बी वाई नहीं होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में पूरे के पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं बी वाई तो जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें क्या होगा, मिलेगा। तो जिसमें मिलेगा उसको आप पैसिव वॉइस में लगा दीजिएगा, जिसमें नहीं मिलेगा उसको आप एक्टिव वॉइस में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, पैसिव वॉइस बोला, तो यहाँ पे देखिए बाई अस लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। इसमें कौन सा ऐसा है जो कंजक्शन नहीं है, तो ऑन कंजक्शन नहीं है, बाकी एंड और बट कंजक्शन है, पर और कंजक्शन ऑन कंजक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच वन इज द नॉट बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के लिए क्या आंसर ऐसा चीज़ है जो बेनिफिट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेवलप्स बोरेड्रम, डेवलप्स बोरेड्रम, बोरेडम इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, डेवलप बोर्डम इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा समझ से बाहर होंगे, तो इसको आप लोग रट लीजिए ना, कम से कम कुछ तो दिमाग में रट के दिखाइए। विच वन इज ए नॉट वावेल्स। अब इसको तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, कौन सा वावेल्स होता है और कौन सा वावेल्स नहीं होता है। तो जो आई होगा वो वावेल नहीं होगा, नहीं आई तो वावेल होगा, ए ई आई ओ यू ये वावेल्स हैं, और बाकी इनको छोड़ के सारे लेटर्स क्या हैं, वो वावेल्स नहीं, वो सारे के सारे व्यंजन्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफ क्या है, वावेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज द फॉलोइंग गुड ऑफिस इक्वलिटी। गुड ऑफिस के बराबर होती है क्या चीज़ें, तो वन शुड ड्रेस फॉर्मेटली, मतलब गुड ऑफिस में क्या होता है कि ड्रेस का फॉर्मेट एक जैसा होता है। तो यही इसका गुड ऑफिस का एक क्या है, गुड ऑफिस का एक प्रमाण है। नेक्स्ट, वर्ड डैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। ये जो बोलने वाला है ये कह रहा है कि प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड डिफर इन मीनिंग इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। ये रहा इलेक्ट्रीशियन का सेमेस्टर 1 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1। ये जो आपका रहा है यहाँ पे मॉड्यूल 1 का क्या होता है, इंड होता है। किसका, मॉड्यूल 1 का इंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल 2 भी देख लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे दिया है मॉड्यूल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 दिया है, जिसमें आईटी लेक्जेटरी के बारे में पढ़ेंगे। आईटी लेटरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलो देखते हैं फिर। दिया है पहला क्वेश्चन, एक बाइट बराबर कितना होता है, एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सिस्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या रखता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा कंप्यूटर्स में क्या होता है, एक हार्डवेयर बताया और फिर हम लोग एप्लीकेशंस को डालते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड, ए प्रोग्राम डैट इन्फेक्टेड अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम है जो कि अदर प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा, आपका मोबाइल थोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगता है तो आप लोग क्या कहते हैं, हमारे मोबाइल में क्या आ गया है, वायरस आ गया है, VIRUS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और वायरस हो जाएगा, जो इन्फेक्ट करता है किसको, दूसरे प्रोग्राम्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है।
अब वायरस क्या है, तो वायरस भी एक तरीके का प्रोग्राम ही होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि लोकेशन और वेब पेज को एक्सेस करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। वेब ब्राउज़र बोलते हैं। जो गूगल है, जैसे कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये सब के सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनलीगल एक्टिविटीज़ कमिट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक इनलीगल एक्टिविटीज़ को आप इंटरनेट पे कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम साइबर क्राइम बोलेंगे। साइबर क्राइम बोलेंगे इनलीगल एक्टिविटी को। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क डैट स्पेन्स रीजन्स नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि ग्लोबल एरिया के, मतलब ग्लोबल के रूप में फैला हुआ है, पूरी की पूरी धरती पे फैला हुआ है, तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बैन। क्या बोलते हैं, बैन। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लोकल में फैला जाता है, और बैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क में फैला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू कॉन्सिस्ट ऑफ। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, स्टोरेज यूनिट एंड एएलयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। क्या होता है, सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू स्टैंड करता है किसके लिए, क्या स्टैंड करता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क, फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क, विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। तो मैं अभी आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन का यूज करेंगे हम, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ये ध्यान मत दीजिएगा, इसका नाम भी पूछ सकता है। बैन का मैंने क्या नाम बताया था, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईमेल, in an email where will you add the receptionist email address whom you want to send the copy of an email, तो उसे आप क्या बोलते हैं, तो उसे सीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग रिसेप्शनिस्ट का ब्यौरा डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सीसी कहते हैं। अगर आप लोगों के पास में ईमेल होगा तो आप ईमेल खोल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इन एक्सेल, एक एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं एक एक्सेल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं। आप देखिएगा जो इस तरीके से ऐसे होते हैं, तो इसमें जो एक पॉइंट हम जहाँ पॉइंट लगा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेल बोलेंगे। तो यही ये पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट इज नोन एज। वर्कशीट के कलेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, तो वर्क बुक नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वर्क बुक नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, इन MS एक्सेल, क्या MS एक्सेल में टू इंसर्ट फार्मूला इन सेल वी मस्ट बीइंग इन द एंट्री विथ ऑपरेटर। किस ऑपरेटर के साथ में हम फार्मूले को इंटर करेंगे, तो वो ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल का ऑपरेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई भी हम फार्मूला डालेंगे तो ये बराबर का साइन जरूर हम लगाएंगे। नेक्स्ट, इन MS पेंट, पेंट के अंदर विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। कौन सा एक्सटेंशन होता है जो पेंट के अंदर सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए एक्सटेंशन क्या होता है। तो जब हम कोई लोग गाना सुनते हैं तो कोई भी गाना के सामने डांट MP3 लिखा होता है, तो गाने का एक्सटेंशन .MP3 हो गया। आप कभी भी कोई भी बढ़िया पिक्चर देखिएगा लिखा है .MKV लिखेगा, तो ये MKV क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। उसी तरीके से अगर आप पेंट में कोई काम कर रहे हैं
तो कौन सा एक्सटेंशन आप यूज नहीं कर सकते, नॉट सपोर्ट करता है। तो जो नॉट सपोर्ट का ऑप्शन है वो डॉक का है, DOC का ऑप्शन जो है ये है। ये एक्सटेंशन कौन सा है, तो MS वर्ड ये यूज करता है। बाकी जो .jpeg ये फ़ोटो यूज करता है, इसमें भी आप पेंट कर सकते हैं। .gif के लिए यूज होता है, इसमें भी आप पेंट का काम कर सकते हैं। .png ये भी फ़ोटो के लिए होता है और इसमें भी आप MS पेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन .doc में आप काम नहीं कर सकते क्योंकि ये MS वर्ड के लिए होता है, MS वर्ड के लिए ये अथराइज्ड होता है। नेक्स्ट, विच ओरिएंटेशन इन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथवाइज। लेंथवाइज में कौन सा टेक्स्ट प्रिंटेड होता है, तो पोर्ट्रेट जो होता है उसमें लेंथवाइज उस जो पोर्ट्रेट होता है उसमें लेंथवाइज टेक्स्ट प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जो पोर्ट्रेट किसे कहते हैं, यानी कि जो सीधा सीधा फ़ोन में लिखा रहता है उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। जब हम लोग फ़ोन को तिरछा कर देते हैं, इस टाइप का देखते हैं, तो इसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो जब आप पोर्ट्रेट पे किसी डॉक्यूमेंट को छापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ वाइज छपेगा। और जब आप उसे नहीं छापेंगे तो वो लैंडस्केप में छपेगा। यानी कि अगर आपसे पूछे बीच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट होता है वो लेंथ वाइज प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट होता है वो किस टाइप का प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट टाइप का प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट प्रिंटेड विद वाइज, विद वाइज किस में प्रिंट होता है, तो ये लैंडस्केप में प्रिंट होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि लैंडस्केप ये वाला है जो आप मोबाइल को तिरछा करके देखते हैं, यहाँ पे जो फिगर वगैरह देखते हैं, और पोर्ट्रेट ये वाला है जो सीधा करके हम फ़ोन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड वायरस। अभी इसका क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट, स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, स्प्रेड शीट्स किस एक्सटेंशन से शुरू होता है, तो स्प्रेड शीट हो यानी कि एक्सेल जो है वो .xls का इंस्ट्रक्शन यूज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन, स्प्रेड शीट आर सेव विथ एक्सटेंशन, किस इंस्ट्रक्शन साथ में सेव करता है, जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वही है। स्प्रेड शीट का मतलब MS एक्सेल और MS एक्सेल का मतलब .xls, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ लाइन इज, लाइन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको पहले भी मैंने बता दिया है। द एक्सप्रेशन ऑफ रैम, रैम, रैम का पूरा नाम पूछ रहा है, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक आपकी सप्लाई यानी कि लाइट रहेगी तब तक इसमें डाटा रहेगा, सेव रहेगा, काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सप्लाई कट जाती है इसमें का डाटा क्या होता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं एक तरीके का, कि ये टेम्परेरी होता है, इसमें जब भी सप्लाई कट गई सारा का सारा डाटा क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ रोम, 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 रोम का पूरा नाम क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी इसका नाम हो जाएगा। और ये जो मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी होती है, एक तरीके का स्थायी मेमोरी होती है। और इस मेमोरी में अगर सप्लाई रहे या ना रहे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें डाटा का हमेशा के लिए सेव रहता ही है। तो इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और ये जो होता है परमानेंट मेमोरी होती है और रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ वैन, अभी मैंने आपको बताया, तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका जो पूरा का पूरा नाम हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज, SMS लैंग्वेज में ASAP का पूरा नाम क्या है, तो एज सुन एज पॉसिबल। SMS जब हम भेजते हैं तो वहाँ पे एक स्टैंड आता है ASAP का, तो ये पूछ रहा है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, एज सुन एज पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। व्हाट इज द शॉर्टकट की, आप कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड में आप क्या चीज़ दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी, तो कीबोर्ड में आप
कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएंगी। कंट्रोल वाला बटन, कंट्रोल का बटन प्लस सी का बटन, कंट्रोल दबा के सी का बटन दबाएंगे तो जो भी चीज़ें, जो भी टेक्स्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द शॉर्टकट की, आप कट के लिए शॉर्टकट की क्या है, कट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी होता है, नहीं कंट्रोल प्लस भी नहीं होता, ये तो पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी ये पेस्ट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है ये कट के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, आप सेलेक्ट ऑल कमांड, सभी कमांड को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा मतलब शॉर्टकट की है, तो सभी चीज़ों को कंट्रोल एक ही साथ में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की आप पेस्ट, इसको भी पहले बता दिया, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस भी है पेस्ट का शॉर्टकट की। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल एड्रेस, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा, तो ये हो जाएगा D4। क्या हो जाएगा, D4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। कह रहा है कि कोई विंडोज है, आप उसमें एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट नेम वो क्या रखेगा, तो डिफ़ॉल्ट नेम में वो न्यू फोल्डर ही रखता है, ऑप्शन नंबर सी ही रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ FYISMS, FYISMS में क्या होता है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, FY और FY और I का पूरा नाम क्या होगा, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स टू बी स्टोरेज, मतलब सभी डिलीटेड फाइल्स कंप्यूटर में कहाँ पे स्टोरेज होता है, तो रिसाइकल बिन में स्टोरेज होता है। किसमें, रिसाइकल बिन में स्टोरेज होते हैं। जितने भी आप डिलीट करते हुए चीज़ें हैं वो कहाँ पे स्टोरेज होते हैं, तो रिसाइकल बिन में स्टोरेज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू पीसी, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए हमें किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिवाइस कौन सा है, वो डिवाइस है मॉडम। कौन सा डिवाइस है, मॉडम, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मॉडम के थ्रू हम टेलीफोन लाइन को किससे जोड़ देते हैं, पीसी से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की आप कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट, बीच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डोंट हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को नहीं रखता है, तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को नहीं रखता है, किसी के भी पासवर्ड्स को वो नहीं रखता है। नेक्स्ट, विच वन इज ए साइबर क्राइम, कौन सा ऐसा चीज़ है जो साइबर क्राइम है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन चीटिंग करना ही क्या है, एक साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल्स दैट्स कम विथ विंडोज, कौन सा ऐसा है जो कि फाइल मैनेजमेंट टूल्स है और किसके साथ में आता है, विंडोज़ के साथ में आता है, तो वो कौन सा है, वो विंडोज एक्सप्लोरर है। विंडो एक्सप्लोरर 11, विंडो एक्सप्लोरर 9, विंडो एक्सप्लोरर 10, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर 11। नेक्स्ट, विच वन इज द सर्च इंजन, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहो भी एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर इसका डी। विच वन इज द सर्च इंजन, ये भी वही क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सर्च इंजन है, अभी मैंने बताया कि याहो ही इसका सर्च इंजन है। अरे कहाँ हम आए तब से कोई यही नहीं किया, कोई आया था क्या?